This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः ज्येष्ठ कृष्ण नवमी दिनांक 3 जुलाई 2021 माधव निधन मधुकोष्ठिका संप्राप्ति उपाधि शंखं चक्रं जलपान दधमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोजोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निमेषादिकेभ्यो यत्प्रेच्छतं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। स्वातंत्र्य पारतंत्राभ्यामिति अनुबन्ध्य अनुबन्धभावेन इत्यर्थः। अत्रापि दोषाणां समवेतानां इति अनुवर्तनीयम्। अप्राधान्यं च इति शेषः गम्यमानत्वात् नोपदर्शितं। तेन स्वातन्त्र्यात् प्राधान्यं पारतन्त्र्यात् अप्राधान्यम् इति सिद्ध्यति। तो स्वतन्त्राः स्पष्टलक्षणाः विपरीतात् ततोऽन्ये तु विद्यात् एवं मनानपि सांलक्ष्येदो दत्तान्दक्षितवहितः सांलक्ष्येदवहितो विकुर्वाणां प्रतिज्वरः वगैरह। तो स्वतंत्र जो है वो स्पष्ट लक्षण होने वाला इस प्रकार का है, और जो गौण है अनुबंध है वो उसके ऊपर अधीन इस प्रकार का है, स्वतंत्र के ऊपर अधीन इस प्रकार का है। तेषां प्रधान प्रश्न प्रायः प्रश्न, तो मूल व्याधि का प्रश्न अगर हो जाता है तो उसके ऊपर निर्भर जो गौण व्याधि है उसका भी प्रश्न हो जाता है। जैसे कि कल मैं बात बता रहा था कि प्रतिष्ठा ये अगर मूल व्याधि है तो उसके जरिए उत्पन्न होने वाले कास और श्वास से अपने आप परास्त हो जाते हैं। कोरटकर सर का अनुभव मैंने बताया था कि कर्णस्राव के लिए मरीज आया था और सर ने परीक्षण किया तो उनको पता चला कि ये उष्णता बढ़ी हुई है शरीर में रोमांचिका के वजह से, और सिर्फ परिपाटी काढ़ा और रजनी इतनी ही दवाइयां दी, और कान में डालने के लिए धूपट करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी 4 दिन में कान अपने आप शांत हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका निदान सही है कि यही कारण है और उसी के जरिए ये हो रहा है, तो उसको सिर्फ दूर करो, मूल रोग की चिकित्सा करो, तो काफी अंतर इसमें हो जाता है। अभी के सिचुएशन में बहुत सारे मरीजों में मैकेनिकल
बेच किए जाते हैं। जैसे हमारे पास मरीज आया है कुष्ठ के लिए और हिस्ट्री में बताते हैं कि 40वें वर्ष में ही हिस्टेक्टमी होगी, थायराइड थे या ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा था वगैरह। अब जो एक मार्ग था रक्त को बाहर निकालने का, अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने, वो बंद हो गया। और ये अशुद्ध रक्त की शुद्धि के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अशुद्धि बढ़े नहीं, इसके हिसाब से भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ गर्भाशय निकाल दिया और कह दिया कि बस प्रॉब्लम मिट गया, क्योंकि वहाँ ऑर्गन ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी इस प्रकार से। लेकिन ये होता नहीं है। तो उसकी जो फाइब्रॉइड या रक्त प्रदत्त की जो संप्राप्ति होगी, उसको अगर हम बंद नहीं करेंगे तो ये कुष्ठ ठीक नहीं होगा। क्योंकि उसका मूल कारण वो रोग है। तो ऐसे कई मरीजों में मैंने प्रदरांतकलोह, प्रदररिपु इस प्रकार की दवाइयाँ, फिर कुशानुचूर्ण वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ प्रयोग में लाई है। और फिर हाल ही का जो लक्षण है, विकार है, उसमें राहत मिलती है। चाहे कुष्ठ हो, चाहे कटिशूल वगैरह इस प्रकार के लक्षण हो, लेकिन फिर भी केवल गर्भाशय निकाल देने से बात हो जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं। और यही सिलसिला बहुत सारे बीमारियों में, जिनमें एलोपैथी की चिकित्सा निरंतर चलती रहती है, और डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो उसके कारणों को ढूंढेंगे नहीं, उसके कारणों को टालेंगे नहीं, और फिर केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ देते रहेंगे, ये सिलसिला काफी मरीजों में दिखाई देता है। तो वहां पे उस रोग की भी चिकित्सा साथ में करनी है, नहीं तो ये रोग जीता नहीं जाता। ये अहम बात इस प्रकार की है। तो हमारे ऊपर दुगनी जिम्मेदारी हो जाती है, उस मूल रोग को भी ठीक करो और उसके उपद्रव स्वरूप में जो रोग निर्माण हो रहे हैं उसको भी ठीक करो। प्रायः मूल रोग अगर ठीक हो जाता है तो उपद्रव भी शांत हो जाता है, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पश्चात चिकित्सा नहीं तो बाद में उसकी चिकित्सा करनी है। तूर्णम व बलवंतम उपद्रव, कि अगर बलवान उपद्रव है तो उसको शीघ्र उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पूर्वोत्पन्न जो व्याधि है उसका अभी के व्याधि से कुछ संबंध है या नहीं, ये देखने को। कश्चित रोग से हेतु भूतवा प्रशांत, वो शांत हो जाता है दूसरे रोग को निर्माण करके, न प्रशांत चाप्य। और दूसरा है वो शांत नहीं होता, हेतुत्व पुरुषे पीछा, और हेतु को उसका चालू रहता। एवं कुरुक्षेत्रमानुराम दुष्यंत व्याधि निग्रह, और इसके जरिए कुरुक्षेत्र इस प्रकार की व्याधि संकर दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य आता है कि स्वतंत्र रोग पहले कोई था क्या, और इसका परिणाम स्वरूप अभी का रोग निर्माण हुआ है क्या, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। बलम विवृणोति हेत्वादि इत्यादि। हेतु पूर्व रूप रूपाणां साकल्यात् व्याधेः बलवत्वं तेषाम् अवयवेन एकदेशेन अबलवत्वम्। तो हेतु वगैरह जो है वो सभी के सभी अगर है तो व्याधि बलवान है, अगर कुछ कुछ है सभी नहीं है तो अबल इस प्रकार का। तो ये तो काफी भाव है, और उन सभी भावों को समझ में लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और दोष प्रमाण विशेष विशेष विशेषम अपचार विशेष, दोष प्रमाण विशेष जो है वो अपचार विशेष पर निर्भर है, उसके आधार पर उसको समझना है। और अपचार विशेष भी काफी प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के हैं। हाँ। तो खाने में क्या है, विहार में क्या है, या फिर मानसिक स्तर पर क्या है, एलोपैथी की कुछ दवाइयां ले रहा है वगैरह वगैरह, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी क्या स्थिति होगी, किस प्रकार का दोष संचय प्रकोप हुआ होगा, ये समझ लेना जरूरी है।
वैसे भी पूर्व रूप सभी दिखाई दिए हैं या कुछ ही दिखाई दिए हैं, रूप भी सभी दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे। तो सभी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो व्याधि के बलवत्व अबलवत्व के बारे में सोचना पड़ेगा, और फिर इसके आधार पर भेषज बलवान देना है नहीं देना है। इसमें दूसरी भी एक ये है कि मानसिक बल और शारीरिक बल कैसा है ये भी देखना चाहिए। सिर्फ व्याधि का बल देखने से मतलब नहीं होता। औषध जो है वो शरीर जो है वो औषध को सहन कर सके, व्याधि को भी सहन कर सके, इस प्रकार का होना चाहिए। अगर ये बात नहीं है तो शायद रोग ठीक हो गया किंतु रोगी मर गया, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ दिमाग में एक केस हुई थी कि ब्लड कैंसर था, 18-19 वर्ष का लड़का था, केमोथेरेपी दे दी गई, फायदा नहीं हुआ। एडवांस केमो दे दी, फिर भी फायदा नहीं हुआ, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, और उसके बाद में ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो गया, बिलिरुबिन 37 तक ऊपर चला गया, और पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल ही खराब थी। तो मुझे बुलाया गया ट्रीट करने के लिए। तो वो बिल्कुल मरने ही वाला था, 2-3 दिन में उसकी जान चली गई। लेकिन इसके बावजूद हेमेटोलॉजिस्ट का ये कहना था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाज सक्सेसफुल, देयर वाज कंप्लीट रिमिशन एज फार एज ब्लास्ट सेल्स आर कंसर्न। तो मैंने कहा क्या फायदा है उसका, औषध से रोग ठीक हो गया, ब्लास्ट सेल्स निकल गए और रिमिशन में आ गया, लेकिन मेरी बचा ही नहीं, तो क्या फायदा है उसका। हम क्या रिपोर्ट को देखकर जिएंगे कि अरे वाह मेरे लड़के को अच्छे रिजल्ट हुए इस प्रकार से। तो हमारा मकसद क्या है कि बलम यत्नेन पालयन, ये जो बात बताई गई है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर इस प्रकार से व्याधि औषध का वीर्य शरीर सहन करने में क्षमन नहीं है, तो बेटर ऑप्शन है कि वो चिकित्सा नहीं करे इस प्रकार से। मेरे पास दो दूसरे इसी प्रकार के उदाहरण हैं। एक में 5 बरस का लड़का था, मीडियास्टिनल कैंसर इस प्रकार का था, और केमोथेरेपी दे दी गई, फायदा नहीं हुआ। एडवांस केमो के बारे में सोचा, बीच में वो मेरे पास आया, तो मैंने रोका कि आप एडवांस केमो मत दे दो, ये बहुत ही छोटा बच्चा है, सहन नहीं कर पाएगा। हाँ। लेकिन उसके पिता का कहना था एज ए फादर, मुझे जो भी करना है कर सकते हैं, वो मुझे करना है इसके पास। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने आपको बताया है, आप डिसाइड करें क्या करना। और जैसे ही एडवांस केमो का डोज दिया, WBC काउंट तुरंत 100 तक नीचे आ गया, उसको एडमिट किया, वेंटिलेटर पे डाला, कुछ फायदा नहीं हुआ, 2 दिन में उसकी मौत हो गई। ये होने के बाद उसका पिता पूरी तरीके से बदल गया और सुभाष पालेकर का अनुयायी बन गए। वो आईटी फील्ड में शनिवार रविवार डेडिकेटेड टू सुभाष पालेकर इस प्रकार का काम कर रहा है। लेकिन लड़का तो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बल कैसा है, व्याधि का बल कैसा है, औषध का बल कैसा है, और शरीर और मानस बल कैसा है, ये सभी बातें ध्यान में रखनी होगी। और अगर सहन कर सकते हैं तो ही दवा देनी है, नहीं तो दवा नहीं देनी। ये अहम मुद्दा इस प्रकार में रहेगा। तो इसी प्रकार से अन्य भी मरीज रहते हैं। मैं सुझाव देता हूँ कि बेटर मत करो, इम्यूनोथेरेपी तो बहुत बहुत ही बेकार चीज है, उसको तो कभी नहीं करना है इस प्रकार से। लेकिन लोग मानते नहीं है, लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें जो जो ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो सब हमें करनी है इस प्रकार से। और फिर बाद में मुसीबत में फंस जाते हैं और फिर कोई चारा उनके लिए नहीं रहता। ये बात काफी देखी गई इस प्रकार की है। मानस बल भी होना चाहिए, कैसे हृदरोगी मरीज थे,
और सांस फूलती थी चलने पर, सीढ़ियां चलने पर। तो स्पष्ट रूप से हृदरोग का मरीज था। हाँ, लेकिन वो बहुत घबराते थे ऑपरेशन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन दवाइयाँ शुरू करेंगे। दवाइयाँ शुरू की, वो काफी अच्छे रहे, 1 बरस कुछ भी तकलीफ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है इस प्रकार से। फिर अचानक उनका आना बंद हो गया, मेरे ध्यान में नहीं आया कि आया, आना क्यों बंद हो गया इस प्रकार से। और फिर 3-4 महीने के बाद मुझे फोन आया उसके रिश्तेदार का कि उनका देहांत हो गया। तो मैं चौंक गया, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले तुम्हारी दवा से तो ठीक था, वो मेंटेन थे, लेकिन हाँ, सभी रिश्तेदारों का कहना था तुम मूर्खता कर रहे हो, ये ऑपरेशन सिंपल है, उसमें कोई घबराने की बात इस प्रकार की नहीं है, और ऑपरेशन करवा लो, तुरंत मुक्ति हो जाएगी रोग से इस प्रकार से। तो उनको जबरदस्ती जसलोक में एडमिट करवाया, और बाकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, ब्लड टेस्ट वगैरह, कि उनके स्पेशल रूम में ही उनको हार्ट अटैक आया, सीवियर हार्ट अटैक आया, और फिर आईसीयू तक भी नहीं ले जा पाए, वहीं पे मौत हो गई। तो क्या जरूरत थी? अगर मरीज नहीं चाहता है करना इस प्रकार से, तो उसको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? तो इसमें ये भाव है कि वही ट्रीटमेंट है, हम जो कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेद में जो कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट नहीं है। सर्जरी बाईपास कराएंगे, एंजियोप्लास्टी करेंगे तो भी ट्रीटमेंट। ये जो भाव रिश्तेदारों के बीच में था, मरीज का मेरे ऊपर पूरा भरोसा था, उसमें कोई संदेह नहीं, और पैसों की भी कमी नहीं थी, वो भी बात अलग थी, लेकिन फिर भी यह हादसा हुआ। तो मानसिक बल कैसा है, पेशेंट मन से चाहता है या नहीं चाहता है, ये भी बात महत्वपूर्ण है। तो हेत्वादिकार्त्या वयोर बलाबल विशेषण, व्याधि का बल तो देखना ही चाहिए इस प्रकार से, और मरीज का बल कैसा है ये भी देखना चाहिए, औषध का वीर्य बल कितना है ये भी देखना चाहिए, और मानसिक बल कितना है ये भी देखना चाहिए। ये सभी अगर अनुकूल है तो ही विशिष्ट चिकित्सा करनी है, नहीं तो इसमें काफी नौबत आ सकती है, और फिर जान भी चली जाती है, ये भी देखा गया है इस प्रकार से। हाँ। कालम विवृणोति, हाँ, नक्तम इत्यादि। तो काल के वर्णन करते हैं नक्त वगैरह, नक्तम दिनार्थ उत्तम शेर व्याधि कालो यथा। इम्यूनोथेरेपी जो है वो केवल रासायनिक है, केमिकल ही है, और ये इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं, इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, और फिर शुरू में तो रोग की बढ़ोतरी होती ही है, वो बता देते हैं कि शुरू में रोग बढ़ जाएगा इसका, और बाद में उसके ऊपर काबू आएगा। लेकिन ये बाद वाली स्थिति बहुत कम मरीजों में आती है, बहुत सारे मरीज मर जाते हैं कुछ नहीं होता उससे। रोग इतना बढ़ जाता है कि कोई काबू ही उस पर नहीं रखता। मेरे यहाँ पे एक मरीज था इस प्रकार का, मैंने उनको बार बार जिक्र किया आप इम्यूनोथेरेपी मत करो, हमारे ट्रीटमेंट ले लो, दूध वो ले रहा था, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसने पहला डोज ले लिया, उसके बाद बहुत बेकार परिस्थिति हो गई, तो मैंने फिर से जिक्र किया मत ले लो आप आगे, लेकिन फिर भी उसने दूसरा डोज लिया, और दूसरा डोज लेने के बाद तुरंत 2-3 दिन में मौत हो गई। तो मैं बोल रहा था, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था, मुझे वो करना ही है, उसके साथ में आयुर्वेद करना है, ये उसके मन में पड़ता था। तो ऐसी अवस्था में हम भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। समझाने का बात आप कर सकते हैं समझाने की, लेकिन उसके आगे भी अगर मरीज नहीं मानते हैं तो ठीक है, जो होना है वो होना है इस प्रकार से। तो
अभी तो मैं बिल्कुल सुझाव नहीं देता ये इम्यूनोथेरेपी के बारे में। हाँ। नक्तं रात्रि दिनम् आहार ऋतवो वसन्तादयः मुक्तम् आहारा तेषाम् एक अंशैः एकदेशे व्याधिकालो व्याधि केतुकालः। तो ये नक्तं दिनम् भुक्तांशैर् व्याधि काल, कब लक्षण बढ़ते हैं कब कम होते हैं, ये सब देखकर दोषों का पता तो उसके आधार पर चलता है और फिर उसके मुताबिक चिकित्सा दे सकते हैं। तो काल संप्राप्ति, ये काल संप्राप्ति कही जाती है इस प्रकार से। अत्र ऋतोः अंशाः कतिपयानि अहोरात्राणि यदा वाक्पटः ऋत्वरन्त्यादि सप्ताहौ ऋतुसंवृत्ति स्मृतः। तो कितने दिन रात ये ऋतु के बारे में सोचना है। तो इस ऋतु का अंतिम सप्ताह और अगले ऋतु का पहला सप्ताह ये ऋतु संधि काल कहा जाता है और उसमें रोग की बढ़ोतरी इस प्रकार की होती है। तो ऋतु अंत्यादि सप्ताह ऋतु संधि ऋतु के अंतिम और आदि इस प्रकार के सप्ताह जो है वो ऋतु संधि इस प्रकार के माने जाते हैं। अथवा संवत्सर रूपस्य कालस्य ऋतुरूपः अंशः ऋतुवंशः इत्येवं प्रयोज्यते। नहीं तो संवत्सर रूप जो काल है उसका ऋतु रूप अंश वो भी ऋतुवंश इस प्रकार से ले सकते हैं। न तो एकस्य ऋतोः दिनादिवत् आदि मध्यांत ऋतुवंशाः। एक ऋतु के दिन जैसे आदि मध्य अंत इस प्रकार के ऋतुवंश नहीं है, शुरू में अंत में वगैरह इस प्रकार। तो ऋतु रूप अंश या ऋतु का पहला और अंतिम सप्ताह इस प्रकार से ऋतुवंश को ले सकते हैं। ऋतु समुदितस्य तत्र कारणत्वेन उक्तत्वम्। समूचा जो ऋतु है वो कारण रूप वहां पे बताया गया इस प्रकार का है। यथामूलम यथा दोषम तद यथा रात्रे आदौ श्लेष्मा मध्ये पित्तम शीर्षे वायु। दोष के अनुसार रात्रि के शुरू में कफ, मध्य रात्रि में पित्त और प्रातः काल जब रात खत्म होने वाली है तो वायु इस प्रकार का प्रकृति होता है। एवं दिन से वसंते कफस्य शर्दि पित्तस्य पिश्वाशासु वायु होपः। उसी प्रकार के दिन में है कि सुबह है कफ, दोपहर में पित्त, शाम को वायु इस प्रकार से। और वसंत में कफ ऋतु का कफ दोष का प्रकोप, शरद में पित्त का और वर्षा में वात का प्रकोप। एवं भुक्तादौ भुक्त मात्रे कफस्य मध्य पश्चिमानावस्थायां पित्तस्य अन्ते सम्यक् परिणते भुक्ते वायोः प्रकोपः। ते व्यापिनोऽपि रुन्नाभ्यो हृदो मध्यवर्ति संशयाः वयोहोरात्रे भुक्तानां तेन मध्याधिकाः कर्मः। तो ये वाग्भट के सूत्र में शैली का एक नमूना है। वयोहोरात्रि भुक्तानां तेन मध्याधिकाः कर्मः। बहुत कम शब्दों में पूरा आशय उसमें भर दिया है इस प्रकार से। अत्र ते क्रमेण वातपित्तश्लेष्माणः, ते इति क्रमेण वातपित्तश्लेष्माणः ननु संप्राप्तिभेदे चर्केण संख्यादिवत् विधिः अपि उक्ता। यथा विविधा व्याधयो निर्गागन्तुभेदेन त्रिविधं प्रत्यपितम् इत्यादि तत् कुतोऽत्र विधिर्नोक्तः। तो संप्राप्ति भेद में चरकाचार्य ने संख्यादिवत विधि भी बताया है कि द्विविधो व्याधया निर्गागन्तुभेदेन त्रिविधं प्रत्यपितम् वगैरह। तत्कुतोऽत्र विधिर्नोक्तः। तो यहाँ पे विधि क्यों नहीं बताया। ये उपाधि भेद से इस प्रकार से यहाँ पे बताया है। और उपाधि और विधि इसमें क्या भेद है तो थोड़ा सोचना चाहिए। शरीरांत संचारी वायु प्राण सच उपाधि वेदा प्राणपानादि संज्ञा संग्रह में आया।
कि शरीर में संचार करने वाला, अंतर संचार करने वाला वायु प्राण है, और वो एक होने पे बावजूद भी उपाधि के भेद से अनेक प्रकार का, 5 प्रकार का वगैरह बताया जाता है। तो कौन से स्थान पे रहता है, किन गुणों से युक्त है, किन कर्मों से युक्त है, इसके आधार पर इसके औपाधिक भेद होते हैं, ऐसा मानते हैं। उसी प्रकार से संप्राप्ति के औपाधिक भेद इस प्रकार के संख्या, विकल्प, विशेषता इस प्रकार से माने जाते हैं। इस प्रकार से यथा द्विविध व्यादया वगैरह वगैरह। उच्यते संख्याग्रहणेन विधेये अवरोधा तस्य अव्यभिचरित संख्या योगित्वात्। तो वो निश्चित रूप से संख्या से जुड़ा इस प्रकार का रहता है। संख्या योगित्व, तो संख्या योगी इस प्रकार का है, अव्यभिचरित, किसी भी प्रकार का व्यभिचार उसमें अपवाद इस प्रकार का नहीं है। संख्या संप्राप्ति से विधि संप्राप्ति जुड़ी इस प्रकार की है, इसलिए उसका संख्या संप्राप्ति में ही अंतर्भाव किया गया विधि संप्राप्ति का जो है। विधि संख्ययोश्च अयं भेदः विधिः प्रकारः स च अभिन्न जातीयानामेव कस्यचित् धर्मान्तरस्य अन्वयात् भवति। यथा रक्तपित्तत्वा विशेषेऽपि ऊर्ध्वगादि प्रकारो भवति। संख्या तो भिन्नत्व मात्रे, यथा चत्वारः घटाः अष्टौ ज्वराः। तो विधि और संख्या इसमें ये भेद है कि विधि ये प्रकार है और वो अभिन्न जातीयानां कस्यचित् धर्मान्तरस्य अन्वयात्, जिनकी जाति एक ही है, अभिन्न है, उसमें किसी भेदांतर, दूसरे किसी धर्म के जरिए कस्यचित् धर्मांतर से अन्वयात् हो। यथा रक्तपित्तत्वा विशेषेऽपि ऊर्ध्वगादि प्रकारो हो। ऊर्ध्व वगैरह जो रक्तपित्त के प्रकार है, वो उसमें रक्तपित्तत्व कॉमन है, ऊर्ध्व को हो अधो को हो इस प्रकार से। तो रक्तपित्तत्व कॉमन होने के कारण वो एक जातीय है, और फिर भी उसमें विधि के अनुसार भेद होते हैं। एक ऊर्ध्व मार्ग से प्रवृत्त होने वाला, एक अधो मार्ग से प्रवृत्त होने वाला, इस प्रकार का। तो संख्या तो भिन्नत्व मात्रे भी, संख्या विभिन्न चीजों के बारे में हो सकती है। यथा चत्वारो घटाः अष्टौ ज्वराः, 4 घट है, 8 ज्वर है वगैरह। तो ये किसी भी रोग को किसी भी दूसरे अन्य चीज से संख्या जुड़ी हुई इस प्रकार की हो सकती है। विधि जो है वो एक जातीय के बारे में कुछ धर्मांतर से हो जाता है इस प्रकार का। अत्रैव विधिः प्रकारः स च भिन्नेषु न युक्तः अतः संख्यादि भिन्नेषु व्याधिषु कारण धर्मानुगतः प्रकारः युज्यते। तो यहाँ भी विधि का ये प्रकार है, स च भिन्नेषु न युक्तः, वो भिन्न चीजों में युक्त नहीं है। अतः संख्यादि भिन्नेषु व्याधिषु कारण धर्मानुगतः प्रकारः युज्यते। इसलिए संख्यादि से जो भिन्न इस प्रकार के व्याधि हुए हैं, वो कारण धर्मानुगत इस प्रकार का प्रकार योग्य है। तथा च न्यायविदो ब्रूते समानेन धर्मेण परिग्रहो भेदानां यत्र क्रियते स विधि संख्या तो भेदमात्रम्। कि समान धर्म से परिग्रह अगर भेदों में क्रिया करते हैं तो वो विधि इस प्रकार का है। संख्या तो भेदमात्रम्, संख्या केवल भेद दिखाने के लिए भी की जाती है। वैयाकरणापि व्याचक्षते अन्वयवान प्रकारो निरन्वयो भेदः, कि अन्वय से युक्त प्रकार होता है और निरन्वयो भेदः, अन्वय जिसमें नहीं है वो भेद इस प्रकार का होता है। वाक्यचंद्र लिखित है। ननु यथा अंशांश विकल्पनादिना ज्वरो ज्ञायते न तथा संख्यया उच्यते संख्या भेदेन व्याधेर दोष भेदो ज्ञायते। यतो ज्वरादिकं स्वरूपतो ज्ञात्वा चिकित्सार्थं विशेषो जिज्ञासा कथमोऽयं ज्वरः।
तो अभी एक शंका उपस्थित की गई कि जैसे अंशांश विकल्पना वगैरह के जरिए ज्वर के बारे में जानकारी होती है, उस प्रकार संख्या से नहीं होती। उच्चते संख्या भेदने व्याधि दोष भेदो ज्ञाय, संख्या भेद से व्याधि का दोष भेद मालूम होता है। यतो ज्वराधिकम स्वरूप तो ज्ञात्वा चिकित्सार्थम विशेषो जिज्ञासा, कि ज्वरादि जो है वो उसको स्वरूप से जानकर चिकित्सार्थम विशेषो जिज्ञासा कथमोयम ज्वर, चिकित्सा के लिए विशेष जान लेना चाहिए कि कितने नंबर का ज्वर है, कितने क्रमांक का ज्वर है। तो मुझे ये लगता है कि इस प्रकार से समर्थन करना ज्यादा अच्छा नहीं है, कितना नंबर का ज्वर है इस प्रकार से। लेकिन ज्वर के इतने प्रकार होते हैं, ये समझने के लिए संख्या संप्राप्ति आवश्यक। अगर हमारा डायग्नोसिस ज्वर है तो इन 8 ज्वर प्रकारों में ही वो बैठेगा, उससे अतिरिक्त तो नहीं होगा। ये समझने के लिए संख्या आवश्यक है। कितने नंबर का ज्वर मैं ट्रीट कर रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा मतलब की बात नहीं है। वैसे बहुत सारे वैद्यों के क्लिनिक्स में कोडिंग किया जाता है। नानल सर के यहाँ वैद्य भाभी नानल सर, औषधियों के बोतलें पर केवल नंबर थे, 79, 80, 82 वगैरह इस प्रकार से। और वो और उनका कंपाउंडर जो दवाइयाँ वहां से भरता था, उसको ही सिर्फ मालूम था कि ये स्वर्ण सूचित है, ये फलानी दवा है वगैरह इस प्रकार से। तो जो कोई विद्यार्थी वहां पे होते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सी दवा है, क्या है इस प्रकार। उपेंद्र दीक्षित ने उनको एक बार पूछा कि मेरे ख्याल में 40 नंबर की दवा स्वर्ण सूची करती है। तो फिर उन्होंने हाँ कह दी नाम सर ने। लेकिन वो उपेंद्र दीक्षित को ढूंढना पड़ा कि ये क्या हो सकती है दवा इस प्रकार से, जहाँ पे वो प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार। कोल्हटकर सर ने ऐसा किया कि इस प्रकार का कोडिंग कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत नाम लिख देंगे, श्रीखंड लिख देंगे चंदन के बजाय। लेकिन कोडिंग, नंबर का कोडिंग इस प्रकार का नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों को कौन सी दवा है, क्या है, किसके लिए प्रयोग में लाई जा रही है, वो सब बात पता हो जाती है, पता चल जाती है। लेकिन इस प्रकार से जानने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे जो विचार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो शायद उनके विचार समझेंगे तो ही समझ पाएंगे, नहीं तो सब इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे कोई फायदा इस प्रकार का नहीं होने वाला। तो वहां पे संख्या का महत्व हो सकता है कि एक ये संख्या से ये लेना है, ये कोडिंग है इस प्रकार का, तो शायद वहां से संख्या का महत्व रहेगा। लेकिन 8 प्रकार के ज्वर है तो इसका मतलब ये है कि 8 ही प्रकार के हैं। मेरे सामने जो मरीज बैठा है उसको मुझे किसी न किसी प्रकार में बिठाना है, ये वातक ज्वर है, वातक ज्वर है, जो भी है इस प्रकार का। तस्मिन् ज्ञाते विशेषो भवति परंपराया कारणत्व संख्याया। तो इसके जरिए परंपरा से संख्या, ये व्याधि ज्ञान के लिए कारक इस प्रकार के हो जाते हैं। अत्र यद् उत्पन्नः एव असौ दोषभेदात् भिन्नो जातस्ततो युक्तमस्य पर्येषणं कथमोऽयम्, उत्पन्न होने के बाद ही दोष भेद से भिन्न इस प्रकार का हो जाता है। तो ये कितने नंबर का ज्वर है ये समझ लेना युक्त इस प्रकार का है। कुतः चिकित्सा विशेष, इसके लिए तो चिकित्सा विशेष जानने के लिए ये करना जरूर इस प्रकार का रहेगा। इति संप्राप्ति लक्षण। अतः संप्राप्तिर्भेदानाः संख्या इत्यादि साच संप्राप्ति संख्यादि विशेषेण विद्यते। संख्या च विकल्पश्च प्राधान्यञ्च बलञ्च कालश्च त एवं ते एवं तेषां विशेषः संख्या विकल्प प्राधान्य बल काल विशेषः, तस्मात् संप्राप्तिर्बहुधा संपद्यते। तो समास का अलग अलग तरह इस प्रकार का किया है। तत्र संख्या विशेषो यथा इह अस्मिन् ग्रन्थे वक्ष्यते अष्टौ ज्वरा इति।
यद्यपि एवमपि पञ्चकासा इति षष्ठ पञ्चगुल्म इति इत्यादि एवमादयः सङ्ख्याविशेषाः सम्प्राप्तिरितः सङ्ख्यानन्तरं विकल्पं गृह्णोति दोषाणाम् इत्यादि दोषाणां वातातेनां समवेतानाम् एकस्मिन् व्याधौ संघटितानां तो इकट्ठा आए हैं या अंशांश विभागेन कार्यानिमेयेन अनुमानेन अनुमानेन यथा पर्वतोऽयं वह्निमान् धूमवत्वात् इतिवत् निरूपणं स विकल्पः। तो जैसे पर्वतोऽयं वह्निमान् धूमवत्वात् ये जो उदाहरण प्रख्यात है उस प्रकार से विकल्प के बारे में निरूपण करना है। अंशांश विभागेन कार्यानुमेयेन अनुमानेन कार्य के द्वारा उसका अनुमान करना है इस प्रकार से। अभी ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का है, ये अनुमान रहेगा या युक्ति प्रमाण रहेगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बहुकारण योग से अगर भाव है तो युक्ति प्रमाण का यहाँ पे जिक्र होना है, नहीं तो केवल एक से एक इस प्रकार से करने वाले हैं तो शायद अनुमान की बात हो सकती है। यथा किमयं वातः सर्वैर्गुणैः कुपितः किं त्रिभिः किं द्वाभ्यां किं वा एकेन किं जनं पित्तं सर्वगुणैः कुपितं किं त्रिभिः किं द्वाभ्यां किम् एकेन किमयं श्लेषणः सर्वैर्भावैः कुपितः किं त्रिभिः किं द्वाभ्यां किम् एकेन इत्यादि का कल्पना। तद्यथा वायः रोक्षशैत्यलाघवो वैशद्यादिगुणयुक्तस्य एवं गुणः कषायो रसः कलायश्च सर्वैः अंशैर्वर्धकः रौक्षशैत्यलाघवैः त्रिभिः तण्डुलीयः रौक्षशैत्याभ्यां काण्डेषु रौक्षेण गुणेन एकेन गुणेन सिधु तथा सर्वैः अंशैः कटुमल तीक्ष्णोष्णगुणस्य पित्तस्य कटुको रसो मध्यं च तीक्ष्णैः हिङ्गु दीप्यकं तीक्ष्णोष्णाभ्याम् उष्णेन एकेन तिलाः एवं सर्वैरंशैः स्नेहगौरवम् आदर्शैत्यगुणस्य श्लेष्मणो मधुरो रसो माहिषं प्रयश्च स्नेहगौरव माधुर्यैः वाजादनफलं कस्यरुकाः शैत्यगौरवाभ्यां शैत्येन एकेन मृणालं श्लेष्मवर्धकम् एवम् अपरेपि ज्ञेयाः। दोषाणामिति बहुत्वं पृथग्ग्रहणार्थं समवेतानां द्वन्द्वसन्निपातयोर्ग्रहणं समवेतानामिति द्वन्द्वसन्निपातयोर्ग्रहणं। तो बहुवचन जो है वो पृथक ग्रहणार्थम अलग अलग वात पित्त कफ ये सभी कर सकते हैं। उत्तम सुषिधि सर्वैर्भावे स्त्रीभिर्वापि द्वाभ्याम् एकेन वापनां संसर्गे कुपितः दोषं दोषं धावति अथ प्राधान्यं विवृणोति स्वातन्त्र्य इत्यादि स्वातन्त्र्यञ्च पारतन्त्र्यञ्च ताभ्यां प्राधान्यं व्याधिरादिशे अप्राधान्यञ्च इति शेषः तत्र स्वतन्त्रस्य व्याधेः स्वनिर्दिष्टोपक्रमसाध्यत्वात् प्राधान्यं यथा ज्वरस्य। अथ बलाबलं विवृणोति कृष्णस्य भावः कार्ष्ण्यं कार्ष्ण्यञ्च अवयवाश्च कार्ष्ण्यावयवाः तैः बलञ्च अबलञ्च बलाबले व्याधिसम्बन्धिनी तयोर्विशेषेण विशिष्टता बलाबल विशेषण। तो समास विग्रह सभी जगह पे किया है, ये एक खासियत है। तद यथा संख्येन कार्ष्ण्यावयवैः आदिशब्देन प्राग्रूपादयो गृह्यन्ते तेन साकल्यात् व्याधेर् बलवत्वं चाहिए तेषाम् अवयवैकदेशेन अबलत्वम् तत्र प्रतिरोधं यत् निदानम् उद्दिष्टं तत् किं कार्ष्ण्येन व्याधेः अस्य व्याधेः उत्पादकम् उत एकदेशेन किं प्राकृतमपि किं समस्त व्याधेः लक्ष्यते उत अवयवैः एकेन वा एकेन च उपशयोऽपि अस्य व्याधेः तर्पणातर्पणरूपः किं कार्ष्ण्येन स्थानबन्धं करोति उत अवयवेन तत्र कार्ष्ण्येन यथा रक्तशाल्यादि मांसकृत क्षीरदधि वसा मज्जा तैलादिना अवयवेन यथा रक्तशालिना मांसाद्येन धर्मेण एकेन एवं अन्यदपि चिन्त्यम्। तो कार्ष्ण्य का मतलब ये सभी रक्तशाल्यादि मांसकृत क्षीर दधि वसा मज्ज इन सभी से अगर उपशम इस प्रकार का है और उसमें से रक्तशाली मांसाद्यमेन एकेन वा एवं अन्यदपि चिन्त्यं कालं विवृणोति नक्तम् इत्यादि नक्तं रात्रि दिनहार वसन्ताय उत्तमहार एवं अंशैः आदिमध्यान्तलक्षणैः एकदेशैर्वा यथावतं यथा दोषं यथामनं यथा दोषं व्याधिकालः
व्याधिवृद्धि हानि का हेतु कालः स रात्रिमुखे श्लेष्मा मध्ये पित्तं शेषे वायु एवं दिनस्य पूर्वाह्णे श्लेष्मा मध्याह्ने पित्तम् अपराह्ने वायु एवं ऋतुषु वसन्ते श्लेष्मा ग्रीष्मे पित्तं वर्षासु वायु। यहाँ शरदी के बजाय यहाँ ग्रीष्म बताया गया शरदी पित्तं कुप्यति इस प्रकार। एवं भुक्तमात्रे कफस्य पच्यमानावस्थायां पित्तस्य मध्ये सम्यक् परिणतो वायुः कोपः। असं संवत्सर रूपस्य कालस्य ऋतुरूपाः अंशाः ऋतुवंशाः इति ऋतुं न तु एकस्य ऋतोः दिनानि। केचन ऋतुवंशाः कतिपयाः रात्राणि कथयन्ति यदुक्तं ऋतोरन्त्यादि सप्ताहो संभवति स्मृतः। तो कहने का तात्पर्य ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो बेटर ऑप्शन आगे चलेंगे। इति प्रोक्तो निदानार्थः सब व्यासेन उपदेक्षते। तो निदान में जो कुछ बताना था वो यहाँ पे बता दिया और सब व्यासेन उपदेक्षते आगे हर व्याधि के बारे में ये बताएंगे। उत्तम निदान पंचकम संवर्ती इत्यादि सप्ताह समाप्त। निदान शब्दोत्तर सामान्य वचन अर्थो विधेयः तन्निदानं संक्षेपेण स्वरूपलक्षणमात्रेण उक्तम् अधुना व्यासेन विस्तरेण उपदेक्ष्यते कथयिष्यते सकलेन ग्रन्थेन प्रतिरूपं निदानपूर्वोपादेया एव तत्तद्विशेषे वक्तव्या इत्यर्थः। तो सभी रोगों के बारे में निदान पूर्वक वगैरह जो है वो उनके उनके विशेष के द्वारा आगे बताए जाएंगे। उक्त निदान पंचको संवर्ति इत्यादि शब्द प्रकारे अनेन संक्षेपाख्येन प्रकारेण यथा निर्दिष्ट निदानार्थ निदानाभिधेयः समासतः संक्षेपतः कथितः। तो जिस प्रकार के निर्देश किया गया वो निदानार्थ दान में जो भी कुछ कहने लायक अभिधेय है वो संक्षेपतः समासतः कथितः बहुत संक्षेप से बताया गया। यहाँ एवं निदानार्थः सामान्येन निदान शब्दः अत्र सामान्यः प्राग्रूपादिषु यहाँ एव निदानार्थः समासेन प्रोक्तः तमेव व्यासेन विस्तरेण उपदेक्ष्यते कथयिष्यते तेन सकलेन ग्रन्थेन प्रतिरोधं निदानपूर्वोपादयः एव तत्तद्विशेषैर्वक्तव्या इत्यर्थः। तो आगे वाले अध्यायों में इस प्रकार से हर व्याधि के अनुसार निदान भी बताएंगे। सर्वेषामेव रोगाणां निदान कुपितामलाः तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधः इति से। तो सभी रोगों का निदान कारण कुपित मल कुपित दोष इस प्रकार के है और उसके कोप का कारण विविध अहित सेवन इस प्रकार का। द्विवंधे हि रोगस्य कारणं विप्रकुष्ठ सन्निकृष्टं च तत्र विप्रकुष्ठं विरुद्धाहारादि सन्निकृष्टं वातादि। दो प्रकार का रोग का कारण होता है। एक विप्रकुष्ठ जो दूरी पर है काल दृष्टिया और सन्निकृष्ट वो नजदीक है इस प्रकार का। तो विप्रकुष्ठ विरुद्धाहार वगैरह और सन्निकृष्ट वातादि तस्य वातादयः सर्वरोगेषु अव्यभिचरित कारणत्वम् आह सर्वेषाम् इत्यादि। तो बगैर कई अपवाद के सभी रोगों में इस वातादि का कारणत्व होता है। ये आम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब ये कंसेप्ट है, बड़ी कंसेप्ट है और उसको समझ पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। जैसे कि मैंने पुणे अस्पताल में केस थी था बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस में कुछ निकला नहीं और फिर मुझे बुलाया गया तो मैंने देखा ये उदाहरण है मूल व्याधि मलाउष्टंब इस प्रकार का था। उसकी चिकित्सा कर दी तो वो ठीक हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारे हिसाब में वातदोष के कारण हुआ है और वातदोष MRI CT स्कैन वगैरह कहीं दिखा नहीं देता, उसके ऊपर उसका पता नहीं चलता। तो
तो विप्रकृष्ट आहार आदि विहार आदि कारण जो दोष प्रकोप के हेतु है वो विप्रकृष्ट कारण और खुद दोष का प्रकोप व्याधि का कारण इस प्रकार का। हाँ। तो सर्वरोगेषु अव्यभिचारित कारणत्वम्, सर्वरोग में अव्यभिचरित इस प्रकार का कारण। तो ये त्रिदोष सिद्धांत है वास्तव में, और त्रिदोष सिद्धांत भली भांति समझ पाना और उसका व्यवहार में उपयोग करना ये काफी अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी ऐसा है कि त्रिदोष सिद्धांत के बारे में मैंने बहस की है पहले भी, फिर एक बार यहाँ पर थोड़ा दोहराता हूँ और शायद अगले हफ्ते में फिर से उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद के लिए एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है, और जितने भी रोग ग्रंथों में वर्णित है, जितने भी अभी दिख रहे हैं और जितने भी आगे आते रहेंगे, उन सभी में त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर हम निदान कर सकते हैं, हम चिकित्सा कर सकते हैं। ये खासियत है आयुर्वेद। और एक यहाँ पे डायनेमिज्म है, दोषों का संतुलन होना ये एक स्टैटिक कंडीशन नहीं है, डायनेमिक कंडीशन, बदलती रहती। लेकिन फिर भी ये संतुलन बना रहता है, और ऐसा संतुलन बना रहने पर स्वास्थ्य की अनुभूति होती है, स्वास्थ्य बना रहता है। और इसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाए तो रोग की शुरुआत करती हो जाती है। तो हमारे हिसाब में दोष कारण है और व्याधि कार्य है, और अगर दोष को जीतेंगे, शोधन करके बाहर निकालेंगे, शमन करेंगे वगैरह इस प्रकार से, तो व्याधि का भी नाश हो जाएगा, व्याधि शांत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति रहती तो आयुर्वेद काफी आसान इस प्रकार का हो जाता। हमें बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ दोष को देखना है, कौन सा दोष बढ़ा है, क्या है, कौन से स्थान में बढ़ा है, किन गुणों से बढ़ा है, कौन से कारण हुए हैं वगैरह वगैरह, और फिर उसको विपरीत चिकित्सा करनी है, बस बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन दुर्दैव से ऐसी स्थिति नहीं है। जब ये दोष व्याधि का निर्माण करते हैं, रोग को निर्माण करते हैं, तो ये एक अलग एंटिटी हो जाती है, ये आरंभवाद हो जाता है। तो आरंभवाद में कार्य कारण से अलग होता है, सत्कार्यवाद में कारण ही कार्य बनता है, लेकिन आरंभवाद में कार्य अलग होता है कारण से, इस प्रकार से। और नए वैशेषिक और सांख्य इसमें काफी, इसके बारे में काफी बहस की गई है। वो कहते हैं अगर तंतु में पट कार्य उपस्थित है तो तंतु को ही ओढ़ लेंगे ना वस्त्र के जरिए, वस्त्र बुनने की आवश्यकता इस प्रकार की है। मृतिका में घट उपस्थित है तो मृतिका ही ले लेंगे, उसमें पानी रखेंगे, वो टिकेगा नहीं है तो मालूम है, लेकिन फिर उसमें इस प्रकार से क्यों सोचना है। तो कार्य अलग ही है, मृतिका अलग है, मृतिका अलग। इसी प्रकार से दोष अलग है और व्याधि अलग है, और इसलिए ज्वर, रक्तपित्त, कास वगैरह वगैरह व्याधियों की संप्राप्ति बताई, निदान पंचक बताया, और फिर उसके लक्षण, उसके प्रकार, अवस्थाएं, ये सब बताया। तो ये आरंभवाद है। दोषाधिकार कहाँ पे खत्म होता है और आरंभवाद कार्याधिकार, व्याधिकार कब शुरू होता है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो पूर्व रूपावस्था तक दोष का अधिकार, पूर्व रूपावस्था के बाद व्याधि जन्म होता है, इसको संप्राप्ति कहते हैं। और फिर
उसके कार्य के रूप में लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो व्याधि का निर्माण हुआ यही एक अहम इस प्रकार की घटना हुई। इसका मतलब यह है कि अभी वैद्याधिकार से काम लेना है, तो उस व्याधि के लिए जो चिकित्सा सूत्र बताए होंगे उनका पालन करना। अगर हम संप्राप्ति बंध की चिकित्सा करते हैं, संप्राप्ति बंध हो जाता है, तो फिर दोष दूष्य फिर अलग हो जाते हैं। दोष अपना लक्षण फिर दिखा सकते हैं, और वहां दोष या दूष्य की चिकित्सा करनी है। दोष को शमन करना है, शोधन करना है, और दूष्य को रसायन वर्गीकरण देकर बलवान इस प्रकार का बनाना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर केवल सत्तावीवाद के आधार पर आयुर्वेद होता तो बातें आसान होती। सिर्फ दोषोपक्रम जो है वही अच्छी तरीके से करना है, समझ लेना है दोष का प्रकोप किस प्रकार से हुआ है, और व्याधि कौन सा भी हो, सिर्फ दोष की चिकित्सा करनी है। लेकिन ये नहीं होता। पित्त प्रधान होने के बावजूद विसर्ग में शुरू में स्नेहपान का निषेध है, मृत का भी निषेध है इस प्रकार से। तो ये केवल पित्त नहीं है, ये अभी विसर्ग में परिवर्तित हुआ इस प्रकार का पित्त है, ये विसर्ग है अभी। तो आदागव्य विसर्पेशी हितम बंधन रोक्षण, बंधन और रोक्षण करना जरूरी है, और स्नेहन नहीं करना है, स्नेहनम नतु इस प्रकार का बताया है। ज्वर निर्माण हुआ है तो केवल पित्त है, पित्त के उष्मा पित्ता करते नास्ति ज्वर नास्ति उष्मा वेना, ये समझकर घृतपान नहीं देना है कि पित्त का शमन करने वाला है। लंघन चिकित्सा बताई गई है भाई, क्योंकि सामावस्था है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि दोष अधिकार और व्याधि अधिकार अलग अलग, और जब व्याधि निर्माण हुआ है तो हमें आरंभवाद से काम लेना है और व्याधि की चिकित्सा करनी है। व्याधि की चिकित्सा होने के बाद दोषां स्वतः क्रियांतरणेन निवृत्त, दोष स्वतः भी निवृत्त हो सकता है या उसके लिए कुछ चिकित्सा करनी पड़ती है, दूसरी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो ये कारण की चिकित्सा इस प्रकार की हुई है। लेकिन विकार नामा कुशल निर्जरिया कराचना नहीं करो, विकार नाम को स्थिति, ये जो बात बताते हैं कि अगर कुशल वैद्य और विकार का नामाभिधान नहीं कर पा रहा, व्याधि को नाम नहीं दे पा रहा, तो भी लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सभी विकारों का नाम होता ही है, ऐसा नहीं। सएव कुपितो दोषा समुत्थान विशेषतः स्थानांतरण से प्राप्त विकारां कुरुते, वही कुपित दोष कारण विशेष से है, स्थानांतरण से प्राप्त, और उसके जरिए किसी विशिष्ट स्थान में जाकर विकारां करते बहुत सारे विकारों को, रोगों को जन्म देता है। तस्मात् विकार प्रकृति ही अधिष्ठानांतराणि च बुद्ध्वा हेतु विशेषांश शीघ्र हो जाता। तो विकार का नेचर जानो, विकार की प्रकृति जानो, अधिष्ठानांतर जितने भी उसके अधिष्ठान है ये सब जानो, और हेतु विशेष को जानो, शीघ्र को जाता करो। तो यही बात मैंने कैंसर के बारे में सोची कि हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब कारण है, प्रदूषण कारण है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और उसके जरिए ये इस प्रकार के जो रोग निर्माण हो रहे हैं, तो उनके बारे में कैसे सोचना है और कैसे उनकी चिकित्सा करनी है, ये बात है। तो अगले गुरुवार को इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। आयुर्वेद
प्रकाण्डो निगदितैः शल्यतन्त्रप्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्दूनां वैद्यवर्गो हिन्दूनां ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विरम्यते व्याख्यानकार श्वः पुनरपि विदुषाम् परश्वः पुनरपि विदुषाम्